नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनीति में असफलता के 5 कारणों के बारे में। वैसे तो राजनीति में फेल होने के बहुत सारे कारण होते हैं, 5 मोटे-मोटे कारण मैं बता रहा हूं और ये ज्यादातर लोगों में 90% लोग जो राजनीति में फेल होते हैं, अक्सर इन 5 कारणों में से कोई ना कोई एक कारण या एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा लोगों के फेल होने का कारण राजनीति में आने से पहले जो राजनीति में सफलता के लिए मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है, उन रिसोर्सेज का ना होना या ये पता ना होना कि कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। जी हाँ, ज्यादातर लोग जो राजनीति में फेल होते हैं वो राजनीति में शुरुआत करते हैं तो किसी राजनेता को देखकर, राजनीति की चकाचौंध को देखकर, आगे पीछे लोग घूमेंगे, जय जयकार होगी, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, सब हमारे आगे पीछे घूमेंगे, हमारे पास सत्ता होगी, शक्ति होगी, ये सब चीजें तो देख ली। लेकिन बनेंगे कैसे? रिक्वायरमेंट क्या होगी? मिनिमम रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड होंगे या मिनिमम रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होगा, ना तो ये पता होता और ना ही ये पता होता कि मिनिमम रॉ मटेरियल चाहिए। खाना भी बनाते हैं तो पता होता है ना कि खाना बनाने के लिए कुछ मिनिमम रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जिस तरह का खाना बनाएंगे उस तरह का चाहिए होगा। पता नहीं लोग राजनीति के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते। जब वो राजनीति में जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सांसद विधायक मंत्री बनने जा रहे हैं, मिनिमम रॉ मटेरियल तो लेकर के चलो। ये हो सकता है कि संसाधन सारे ना हो, ये संभव है, वो समय पर आ जाएंगे, लोग सपोर्ट कर देंगे। लेकिन जब आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज भी नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और राजनीति में अक्सर लोग कहते हैं आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊं, जब लोग ये कह रहे होते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, वो ये कह रहे होते हैं पहले अपने साथ कुछ लोग जोड़ लो, जब तुम्हारे साथ लोग जुड़ जाएंगे तो हम भी साथ में आ जाएंगे। वो ये नहीं कह रहे होते कि हमें भरोसा है तुम सफल हो जाओगे, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। नहीं, वो कह रहे हैं हमें तुम पर अभी भरोसा नहीं है, हमें लगता है तुम सफल नहीं हो पाओगे, हमें लगता है तुम काम नहीं कर पाओगे, पहले साबित कर दो, फिर हम आ जाएंगे जब लोग जुड़ जाएंगे तो। और ऐसा ही होगा, जब आपने अपने बलबूते 100 200 500 1000 लोग जोड़ लिए तो ये कब 5000 और कब 50,000 हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आपके जान पहचान के दूर के रिश्तेदार भी आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन लोग फेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास, उन्हें मालूम ही नहीं है मिनिमम रिसोर्सेज जिस पोस्ट के जा रहे हैं उसके लिए क्या है। सांसद बनना है, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। विधायक बनना है, क्या क्या मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए। जिला पंचायत सदस्य बनना है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनना है, चेयरमैन बनना है, मेयर बनना है, कॉर्पोरेटर बनना है, किस पद के लिए क्या क्या मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है ये पता होना, और क्या क्या है ये ना पता होना, ये दोनों चीजें। ना तो ये पता होता कि रिसोर्सेज चाहिए, ना ये पता होता क्या क्या चाहिए। दूसरा बड़ा कारण ज्यादातर लोगों के राजनीति में फेल होने का, उस पद के लिए या उस स्तर के लिए चुनाव की तैयारी करना या राजनीति में उतरना जिस स्तर के लिए उनकी काबिलियत नहीं है या उनके गुण नहीं। यदि आपके अंदर गुण ही नहीं है उस स्तर के, तो उस स्तर का आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर बड़े स्तर के गुण है तो आप नीचे स्तर ही जीत जाए ना। शेर से हल चलवाओगे तो किसान भूखा मरेगा भैया। कई लोग हैं, काबिलियत थी उनके अंदर सांसद विधायक बनने की, वो गांव में ग्राम स्तर का चुनाव लड़ने चले गए, वार्ड मेंबर का हार गए, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने चले गए, हार गए, क्योंकि उनका विजन, उनकी सोच तो बड़ी थी, वो निचले स्तर पर चले गए। तो कई बार उल्टा भी हो जाता है। आपका स्तर तो होता है ग्राम प्रधान का, या आपका स्तर होता है बीडीसी मेंबर का या जिला पंचायत सदस्य का, और आप सीधा सांसद के लिए उतर जाते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, ये यहाँ से अरेंज हो जाएगा, यहाँ से अरेंज हो जाएगा। लेकिन जब पता चलता है कि आपका तो स्तर ही नहीं है, ना आपका मानसिक स्तर है, ना आपकी सोच है, ना आपके विचार है, ना आपके अंदर वो काबिलियत है, ना वो बेसिक गुण है जो रिक्वायर्ड होंगे उस पद के लिए जिस पद के लिए आप जा रहे हैं। तो ये नहीं कह रहा हूं कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, जिस भी पद पर आप है, यदि आपकी मानसिक लेवल जिस पद के लिए आप तैयारी करें उसका नहीं है, तो पूरी पूरी संभावना है कि आप फेल ही होंगे। और ज्यादातर लोग फेल होते हैं। अब आपका मानसिक स्तर किस लेवल का है, आपकी सोच किस लेवल की है, आपके गुण किस स्तर के हैं, ये तो आपको जानना पड़ेगा। बड़ा चुनाव लड़ना चाहिए कि छोटा चुनाव लड़ना चाहिए, आखिर आपका अपनी काबिलियत क्या है, पहले अपने स्तर पर जज करिए, फिर जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय लीजिए। मैं भी हेल्प करता हूं, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे सीनियर हैं जिनको राजनीति की जानकारी है। यदि कोई ऐसा जानकार व्यक्ति आपकी नोन में हो, उससे बात करिए, उनसे पता करने की कोशिश करिए। लेकिन ये बात सही है, ये दूसरा बड़ा कारण है ऐसे स्तर का चुनाव लड़ना जिस स्तर के लिए वो नहीं बने हैं, चाहे उससे बड़ा या उससे छोटा चुनाव लड़ना, दोनों ही स्थिति में नुकसान होगा। और यदि अपने से स्तर से नीचे या ऊपर का चुनाव लड़ना पड़े तो फिर अपने स्तर को भी एडजस्ट करना पड़ेगा।
यदि बड़ा करना है तो पहले अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, तब शायद वो चुनाव जीत पाए, तब शायद वो स्तर पाल लें या उसको संभाल पाए। और यदि निचले स्तर पर जाना है तो फिर मानसिकता को उसी लेवल पर लाना पड़ेगा, अपने गुणों को उसी लेवल पर लाना पड़ेगा, तब शायद आप वहां सफल हो पाए। तीसरा रीजन, तीसरा कारण असफल होने का, लोगों को ये ना बता पाना या बता पाने में असमर्थ रहना कि वो राजनीति में क्यों आ रहे हैं। खासकर से वो लोग जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड है, जो फैमिली पॉलिटिक्स करते हैं, उनका तो सबको रीजन मालूम है। भाई पिताजी थे सांसद, दादाजी थे, परदादा थे, अभी बेटा है, कल पोता होगा, तो इन्हें तो राजनीति बचपन से करनी है। लेकिन कोई नया व्यक्ति, वो नया व्यक्ति जब जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसके घर में परिवार में कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, आखिर वो क्यों जा रहा है राजनीति में? ना अपने लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, ना अपने समाज के लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, ना जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां के लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। उनके पास थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते होते हैं, लेकिन लोगों को ना बता पाने की कमी। बड़ा कारण कि लोगों को कन्विंस ना कर पाना या ये बता पाने में असमर्थ रहना कि उन्होंने राजनीति को करियर के तौर पर क्यों चुना। और जो बता देते हैं, जो बता पाने में समर्थ हो जाते हैं, वो सफल भी हो जाते हैं। और बहुत सारे कारण होने चाहिए आपके पास भी, या कोई एक मजबूत कारण होना चाहिए कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, और वो मजबूत कारण आपके दिल से जुड़ा हो। वर्णन नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती ना, ऐसा ना लगे कि आपसे राजनीति जबरदस्ती कराई जा रही। तो ये एक बड़ा रीजन है कि लोगों को नहीं बता पाते, इसलिए लोगों का साथ नहीं मिल पाता, सपोर्ट नहीं मिल पाता। चौथा कारण है जातिगत धार्मिक समीकरणों को ना साथ पाना या उन समीकरणों को महत्व ना देना। कड़वी है बट ये भी सच्चाई है, भारत में जातिगत धार्मिक समीकरण बहुत ज्यादा राजनीति में मायने रखते हैं। और कोई कहता हो कि मेरे क्षेत्र में नहीं रखते, मेरे राज्य में नहीं रखते, मैं नहीं मान सकता। कम रखते हो या ज्यादा रखते हो, रखते हैं, क्योंकि धर्म जाति इतना ज्यादा नसों में डाल दिया गया है, या मतलब ये हमारे व्यवहार का अंग बन गया है। कितनी ही हम कोशिश कर लें कि हम अपने आधार पर, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, आप मत करिए, लेकिन समाज भेदभाव करेगा। जब लोग मिलते हैं, आपकी जाति आपके धर्म के होते हैं तो उनका व्यवहार आपके साथ कैसा होता है, जब वो दूसरी जाति धर्म के होते हैं तो व्यवहार कैसा होता है। आप ये फर्क देख पा रहे हैं समाज में। और समाज में जहर जानबूझकर घोला गया है, राजनेताओं द्वारा ही किया गया है। और लोग कहते हैं कि फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों की थी। मैं नहीं मानता कि ये नीति अंग्रेजों ने दी। मुझे लगता है ये नीति तो भारतीयों ने ही अंग्रेजों को समझाई कि फूट डालो और शासन करो, क्योंकि पहले भी, अंग्रेजों के आने से पहले भी फूट डालकर शासन किया जा रहा था। ऐसा नहीं है कि पहले फूट नहीं डली हुई थी, पहले भी डली हुई थी, और अंग्रेजों के जाने के बाद आज भी वो फूट है। तो इसका मतलब उन्हें भी शायद हमने ट्रेन किया। लेकिन ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, जातिगत धार्मिक समीकरणों को साधना पड़ता है, समझना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है कि वो समीकरण है, लेकिन लोग ना उन्हें समीकरणों को महत्व देते हैं, ना उन्हें समझते हैं, ना साथ पाते हैं, और फिर सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, मेरा साथ क्यों नहीं दिया लोगों ने। और कई लोग सोचते हैं कि मैं अपनी जाति धर्म के लोगों का, क्योंकि मैं उस जाति धर्म का हूं, लोग मुझे सपोर्ट कर ही देंगे। वो समझ ही नहीं पाते कि समीकरण साधे कैसे जाते हैं, कब दूसरी जाति धर्म के लोग भी आपको वोट कर देंगे और कब आपकी अपनी धर्म जाति के लोग भी आपको वोट नहीं करेंगे। उन समीकरणों को समझना पड़ेगा, उन सिचुएशन, उन कंडीशंस को समझना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं पता होती तो फेल हो जाते हैं लोग। आखिरी कारण, जैसे मैंने कहा बहुत सारे कारण है, पांचवा कारण क्या है? सही समय पर तैयारी शुरू ना करना। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में सफल होना चाहते हैं, तैयारी कब करनी चाहिए? जिस स्तर पर आपने जाना है उस स्तर के हिसाब से तैयारी होती है। विधायक का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 1 साल पहले, सांसद का चुनाव लड़ना है कम से कम 2 साल पहले, कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ना है कम से कम 6 महीने पहले, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम में बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है 3 महीने पहले, अगर जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ना है कम से कम 6 महीने पहले, चेयरमैन लड़ना है, कहीं का मेयर लड़ना है, वहां भी 6 महीने पहले। तो हर चुनाव के लिए अलग अलग है। अच्छा, हर स्तर की राजनीति के लिए अलग है। मान लीजिए आपको राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करनी है तो शायद आपको 5 वर्ष का एक रोड मैप लेकर के चलना पड़ेगा। स्टेट लेवल पॉलिटिक्स करनी है तो कम से कम 3 साल देने पड़ेंगे। अपने जिले स्तर की राजनीति करनी है तो वहां भी कम से कम 1-1.5 साल लगेगा आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। तो सही समय ना दे पाना और समय पर तैयारी ना कर पाना, ये एक बड़ा रीजन है। लोग इंतजार करते रहते हैं, खासकर से वो लोग जिन्हें चुनाव लड़ना है। मेरे पास भी आते हैं कि लोग, सब टिकट मिल जाएगी तो मेरी जीत निश्चित है, इस पार्टी से, XYZ पार्टी से मुझे टिकट मिल जाए, फिर देखो मैं तो जीत जाऊंगा। और भाई, अगर आपको ये पता है कि आप इस पार्टी के टिकट से जीत जाओगे, तो क्या पार्टी के लोगों को नहीं पता कि आप इस सीट से हम किसी को भी टिकट देंगे वो जीत जाएगा?
तो वो किसी आपकी होने चाहिए भाई। आप ऐसी क्या तैयारी कर रहे हैं कि आपको टिकट मिल जाए। और जो लोग टिकट के आने के उम्मीद में तैयारी करते हैं, ये तैयारी करते हैं टिकट मिलेगी तो तैयारी शुरू करूंगा, उन्हें टिकट नहीं मिलती है। जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी होती है चुनाव लड़ने की, उनमें से किसी को टिकट मिलेगा। यानी यदि आप चाहते हैं कि आपको टिकट मिले तो अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। तैयारी पूरी नहीं रखते हैं, टिकट नहीं मिलता है, थोड़ा पैसा समय संसाधन लगा दिए होते हैं, वो भी बर्बाद हो जाते हैं और फिर राजनीति से कहकर निकल जाते हैं कि राजनीति तो खराब है, मेरा तो शिकार बना लिया गया, मेरा तो मिसयूज कर लिया गया, मेरे संसाधनों का दुरुपयोग कर लिया गया। किया ही जाएगा, क्योंकि आपने समय पर तैयारी नहीं की, आपने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं कि कितने दिन पहले तैयारी करनी है। तो ये भी एक बड़ा कारण बनता है फेल होने का। लेकिन जैसे मैंने कहा, बहुत सारे कारण है, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है 30 से ज्यादा कारण, और कोशिश करूंगा कि और भी कारण रेगुलरली आपको बताता रहूं, समय समय पर आपको आगाह करता रहूंगा, अलर्ट करता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा, यही मेरा काम है। फिर भी कुछ पूछना है, कोई और डाउट है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊं। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2-4-5 मिनट बात करनी हो डायरेक्ट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। और अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, सीरियस हैं किसी चुनाव को जीतने के लिए, तैयारी करना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करिएगा। हम लोग जितना हो पाएगा अपने तरफ से आपकी मदद जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीति भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।